हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि क्लास 10th-12th के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और बच्चों आज जो लाए हैं महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये सारे बच्चे जितने भी अभी हम बताएंगे उनको आप याद कर लीजिएगा या बार बार बच्चे वीडियो देखिए। हम जो भी करते हैं आपके भलाई के लिए, सारे बच्चे मन से पढ़िए। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चे एक एक मुहावरा देखते हैं। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जो कि हम लोग बोलचाल में अक्सर इसका उपयोग किया करते हैं, जिसमें से चलिए कुछ महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि इसमें टस से मस न करना। तो बच्चे जब हम किसी जीत पे अड़ जाते हैं ना, तो हम टस से मस नहीं करते हैं, अर्थात अपने जीत पे अड़े रहना। अगला है टांग अड़ाना, यानी कि बेदखल अंदाजी करना, यानी कि किसी के बेकार का दखल देना ही क्या है, टांग अड़ाना। तीर का तार बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देना ही क्या है, तीर का तार बनाना। दम तोड़ना अर्थात मर जाना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। दुम दबाकर भागना, डरकर भाग जाना। दाल में कुछ काला होना कहने का मतलब है कि डाउट वाला बात आएगा, अर्थात संदेह की बात होना। दूर से ही नमस्कार करना, यानी पास न आने देना। दो टूक जवाब देना, साफ मना कर देना, यानी कि दो टूक जवाब देना यानी कि किसी कार्य के लिए आप डायरेक्ट किसी को मना करते हैं तो दो टूक जवाब देने के बराबर है। धूल में मिला देना, यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर देना। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये धूल में मिला देना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। आँखों में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना। आँखें नीची होना, अर्थात लज्जित होना। आकाश पाताल एक कर देना, कोई प्रयत्न बाकी ना करना। और अभी सारे बच्चे का ये मुहावरा सटीक है, क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम है आप लोग का, तो आप भी ऐसा कोई चीज़ मत छोड़िए पढ़ने के लिए जो कि कल आपको अफसोस हो। यह सारे बच्चे वीडियो से भर लेके बुक तक या हम जो भी अपलोड किए हैं वीडियो, सारे बच्चे बार बार देखिए। देखने से, सुनने से, लिखने पढ़ने से याद होता है। तो कोई प्रयत्न बाकी न रखना आकाश पाताल एक करने के बराबर है। आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कि बहुत अंतर होना। अब देखिए आकाश कहाँ, पाताल कहाँ, बहुत दूर का है तो दूर का अंतर होना। अगला है आग में घी डालना और अधिक उत्तेजित करना, अर्थात कहने का मतलब कोई व्यक्ति गुस्सा पहले से था और उसको आप बोल के उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, अर्थात आग में घी डालना। आग बबूला होना, एकदम बहुत क्रोधित हो जाना, और इसका आग में घी डालना क्रोध को और बढ़ाना भी हो जाएगा। चलिए 19-20 का फर्क यानी मामूली सा फर्क, 19-20 का फर्क यानी मामूली सा फर्क। काया पलट होना, किसी चीज के रूप में बिल्कुल बदल देना ही क्या है, काया पलट होना। अगला खून का प्यासा होना, अर्थात जानी दुश्मन। एक दूसरे से लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो बोलते हैं खून का प्यासा है एक दूसरे का। चिकना घड़ा होना, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी तरह की शर्म ना हो, चिकना घड़ा होना। जले पर नमक छिड़कना, अर्थात कष्ट में और कष्ट देना जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। जान हथेली पर रखना, अर्थात मरने का परवाह न करना। तलवार की धार पर चलना, सोचिए बच्चे कितना कठिन का बात है, अत्यंत कठिन और जोखिम का काम करना, तलवार के धार पे चलना। दिमाग 7वें आसमान पर होना, यानी बहुत घमंड होना। जब किसी व्यक्ति को घमंड हो जाता है ना, तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर उड़ता है, तो ये कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा घमंडी हो गए हैं। नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि घृणा व्यक्त करना। धरती पर पाँव न रखना, बहुत खुश होना। नाक रगड़ना, अर्थात अपनी दीनता को, जब व्यक्ति का दिन खराब हो जाता है तो नाक रगड़ने के बराबर, यानी अपना विनती करना, अपनी दीनता को प्रदर्शित करना। चलिए अगला है नाको चने चबवाना, बहुत कष्ट देना। पहाड़ टूट पड़ना,
कोई बहुत बड़ी आफत आ जाना या मुसीबत आ जाना, पानी पानी होना, लज्जित होना। पीठ ठोकना, प्रोत्साहित करना या शाबाशी देना ही क्या है, पीठ ठोकने के बराबर। मुंह तोड़ जवाब देना, निरुत्तर देना, यानी कि प्रश्न का उत्तर तुरंत, कोई बात कुछ बोले बिना सोचे समझे आप जवाब देते जा रहे हैं, मुँह लड़ाते जा रहे हैं, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देने के बराबर है। राई से पर्वत करना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन कार्य करना। अगला, शेर का दांत गिनना, अत्यंत साहस का कार्य करना। अंधे की लकड़ी, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। जितने भी इकलौते संतान होते हैं वे सारे अपने माँ बाप के इकलौते यानी अंधे के लकड़ी होते हैं। अक्ल का दुश्मन, एकदम मूर्ख। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी कि अपनी बड़ाई आप करना, यानी खुद ही करना। आंखें खुल जाना, सच्चाई सामने आ जाना। आँच ना आने देना, तनिक भी क्षति ना पहुँचने देना, आँच ना आने देने के बराबर है। अगला देखिए, ईद का चांद होना, दर्शन दुर्लभ होना, अर्थात करने का मतलब है कि बहुत दिनों पर मिलना। इधर कुआं उधर खाई, हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कुछ ऐसे भी समय आते हैं जीवन में बच्चे, ये सब सारे जीवन से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी समय आते हैं, नहीं तो आप आगे का रहते हैं ना पीछे का। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। उल्टी सीधी सुनाना, अर्थात बुरा भला कहना। जब हम लोग ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो किसी को ठेस पहुंचा देते हैं अपने शब्दों से। एड़ी चोटी का जोड़ एक करना, घोर परिश्रम करना और कलेजा ठंडा हो जाना, संतोष होना। और कान कतरना अथवा कान का काटना, तो बहुत चतुर निकलना। खरी खोटी सुनाना, बड़ा भूला कहना। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्द में बहुत सी बातें कह देना ही क्या है, बड़ा बुरा कहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जल्दी जल्दी अपना विचार बदलना ही क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह का अनुभव होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बेहद शर्मिंदा होना। और झांसा देना, यानी किसी को आप धोखा देते हैं तो झांसा देने के बराबर है। दूध का धुला होना, एकदम निर्दोष होना, निर्दोष होना। फूक फूक कर पैर रखना, बहुत सावधानी से काम करना। और हमें अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना विचारना चाहिए। हथियार डाल देना, अर्थात हार मान लेना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। चलिए बच्चे, हाथ हाथ पाँव फूल जाना, अर्थात घबरा जाना। हाथ मलना, पछताना। आटे दाल का भाव मालूम करना, वास्तविकता का ज्ञान होना। एक और एक 11 होना, अर्थात मिल जाना। कमर कसना, तैयार होना। अभी आप लोग भी सारे बच्चे जो 10th-12th का हैं, कमर कस के तैयार रहिए क्योंकि समय बहुत कम है। मन से पढ़िए सारे बच्चे और एक अच्छे रिजल्ट का जो उम्मीद है हमको ला के दिखाइए। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार हो जाना। खाक छानना, दर दर भटकना। छक्के छुड़ाना, बुरा हाल कर देना। टेढ़ी खीर, बहुत कठिन काम। ठन गोपाल, खाली हाथ। जब हाथ में लोग का पैसा नहीं रहता तो ये शब्द का उपयोग करता है कि ठन गोपाल हैं, अर्थात खाली हाथ। दौड़ धूप करना, इधर उधर खोजते फिरना। पगड़ी उछालना, अपमान करना। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। पेट में चूहा कूदना, बहुत भूख लगना। आँख लगना, नींद आना। आँख का तारा, बहुत प्यारा। श्री गणेश करना, शुरू करना या आरंभ करना। अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना और मना करना बराबर है अंगूठा दिखाने के। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, मुकाबले में हारकर शर्मिंदा हो जाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोरगुल करना। और कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी असर न होना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम को बिगाड़ देना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना।
घुटने टेक देना, हार मान लेना और घोड़े बेच कर सोना, एकदम निश्चित होकर सोना, टका सा भाव जवाब देना, यानी साफ इनकार कर देना। सारे बच्चे ये जितने भी मुहावरा बताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों। अब चलिए बच्चों थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्यय को भी देखते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आपसे पूछेगा कि प्रत्यय क्या है, तो पहली बात प्रत्यय, तो प्रत्यय का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ ए, तब होगा प्रत्यय। अब इसमें खुद देखिए उपसर्ग क्या है, प्रति, लेकिन प्रत्यय क्या है, किसी शब्द के अंत में लगकर। उपसर्ग कहाँ लगता था, शुरू में, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देंगे, देखिए यहाँ क्या है, रथवान, तो यहाँ मूल शब्द रथ था, क्योंकि हमको अंत में देखना है, तो यहाँ वान लगा, अर्थात कहने का मतलब है कि रथ जिसका है उसका क्रेडिट बता रहा है कि रथवान, रथ उनका है। उसके बाद देखिए डाक वाला, जो पोस्टमैन वाला आता है, जो आपको चिट्ठी वगैरह देने हम लोग को, तो वे लोग जो चिट्ठी वाले लोग होते हैं, तो डाक वाला हो गया। पान वाला में वाला प्रत्यय हो गया। संगीतकार में कार प्रत्यय हो गया। उसके बाद आपका और देखिए आदि, आदि प्रत्यय कुछ और भी यहाँ है। अगर प्रत्यय का भेद पूछेगा तो दो ही प्रत्यय बताना आपको, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए बच्चों, जब आपसे पूछेगा कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए कृत प्रत्यय क्या होता है, जब किसी धातु के अंत में जुड़कर, किसी धातु के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। अब धातु क्या है, जैसे पर धातु है, मटक धातु है, पालन धातु है, बर धातु है, और धातु है। अब ये सारे के अंत में देखिए यहाँ वाला जुड़ गया तो बन गया पढ़ने वाला, आ जुड़ गया तो बन गया मटका, यहाँ हारा जुड़ा तो बन गया पालन हारा, इया जुड़ा तो बन गया बढ़िया, यहाँ नी जोड़ा तो बन गया ओढ़नी। अर्थात आपसे पूछेगा पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय, मटका में आ प्रत्यय, पालनहारा में हारा प्रत्यय, बढ़िया में इया प्रत्यय, ओढ़नी में नी प्रत्यय। उसके बाद फिर देखिए यहाँ मीट धातु है, मील धातु है, घट धातु है, गा धातु है, सुंग धातु है। तो ये सारे में इसमें देखिए आना जुड़ गया तो बन गया मिटाना, अर्थात मिटाना में आना प्रत्यय। अन जुड़ गया तो बन गया मिलन, यानी कि मिलन में अन प्रत्यय। उसके बाद इया जुड़ा तो बन गया खटिया, यानी खटिया में इया प्रत्यय। एया जुड़ा तो बन गया गवैया, गवैया में एया प्रत्यय। नी बन गया तो बन गया सुंघनी, यानी सुंघनी में नी प्रत्यय। आप चलिए इसके अलावा तद्धित प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में, जैसे देखिए वाला से बहुत सारा शब्द बनेगा, घर वाला, पान वाला, फल वाला, डाक वाला, बहुत सारा वाला प्रत्यय सबका ही शब्द हो गया। हारा, हारा से देखिए मनिहारा बन गया, लकड़हारा बन गया, पनिहारा बन गया। आर प्रत्यय से देखिए सुनार बन गया, लुहार बन गया, चमार बन गया। इया से देखिए रसोईया बन गया, मुखिया बन गया, रसिया बन गया। दीर्घई से देखिए तेली बन गया, माली बन गया, धोबी बन गया। तो ये इधर वाले सारे प्रत्यय है, जबकि ये सब सारे शब्द हो गए। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण आपको बताते हैं, जिसमें से देखिए पहला आहट शब्द से, आहट प्रत्यय से बनने वाला शब्द घबराहट, चिल्लाहट, चिकनाहट, ये सारे में आहट प्रत्यय है। अब देखिए ये सारे पर धातु है, लिक धातु है, जा धातु है, खा धातु है। ये सारे के अंत में ता जुड़ा बन गया पढ़ता, लिखता, जाता, खाता, आता, सोता, सब में ता प्रत्यय। अब चलिए या प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएगा सोया, खोया, बोया, पिया, जिया, ये सब में या प्रत्यय है। आ प्रत्यय से बन गया सूखा, भूखा, बैठा, जगा, बना। अगला देखिए कर, कर प्रत्यय से क्या बना, जाकर, खाकर, चलकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर, ये सारे में कर प्रत्यय है। ईया से बना रसोईया, मुखिया,
रसिया। दीर्घई से बना तेली, माली, धोबी, बेबी। उआ से पड़ती है देखिए मछुआ, हलुआ, कलुआ, मनुआ, सब में उआ पड़ती है। एरा पड़ती है देखिए सपेरा, ममेरा, चितेरा, बटेरा, सब में एरा पड़ती है। आऊ पड़ती है इसे देखिए बिकाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। अक पड़ती है इसे देखिए पालक, धावक, चालक, ये सारे में अक पड़ती है। औना, औना से देखिए बिछौना, खिलौना, चलौना। दीर्घई से देखिए फांसी, रेती, सोती, मोती, धोती। अन पड़ती है से देखिए झारन, ढक्कन, धड़कन। नी पड़ती है से देखिए कतरनी, बेतरनी, ओढ़नी। अन पड़ती है चलन, मिलन, गलन, फलन। आई से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई, चढ़ाई, लिखाई, मिठाई। आवा पड़ती है भुलावा, छलावा, दिखावा। यानी कि मात्रा आप याद रखिएगा तो आप आंसर खोज सकते हैं सारे का। देखिए आवट का सजावट, बनावट, लिखावट, सब में आवट है। मिलावट। वाला में देखिए घर वाला, डाक वाला, फल वाला, और तो बहुत वाला उधर वाला हम बताइए दिए आपको उधर पीछे। गर से देखिए कारीगर, सौदागर, बाजीगर। दार से देखिए दुकानदार, ईमानदार, कर्जदार। वान से देखिए रथवान, गाड़ीवान, धनवान। आई से देखिए बुराई, भलाई, मिठाई, ऊंचाई। आस से देखिए मिठास, खटास, झकास, कपास। पन से देखिए पन मोस्ट इम्पोर्टेंट बचपन, लड़कपन, बालपन, खड़कपन। आहट से घबराहट, चिकनाहट, करवाहट। त्व पड़ती है इससे देवत्व, मनुष्यत्व, अपनत्व, सतत्व। दीर्घई से देखिए दीर्घई गर्मी, गरीबी, सर्दी, मर्जी, दर्जी। ये सारे में दीर्घई पड़ती है। ईमा पड़ती है कालीमा, लालिमा, नीलिमा, महिमा, ये सारे। ता पड़ती है देखिए सुंदरता, महानता, मानवता, प्रभुता। आरा से देखिए हथियारा, घसियारा, बंजारा, भटियारा। दीर्घई से देखिए भारी, देसी, लोभी, क्रोधी, बंगाली, धनी। ईला से देखिए खर्चीला, सुरीला, रंगीला, छबीला। एला से देखिए बिसैला, कसैला, सौतेला, अकेला, सब में एला। वान से देखिए रूपवान, गुणवान, भाग्यवान, धनवान। या से देखिए जो कि हम पीछे बता ही दिए आपको। आरी से देखिए अगारी, पिछारी, अनारी, खिलाड़ी। आना से देखिए राजपूताना, घराना, सिराहाना, पैताना। दीर्घई रूसी, चीनी, मद्रासी, घरवाली। आनी से देखिए जेठानी, देवरानी, नौकरानी, जवानी। इया से देखिए अखिया, हरिया, जिया, पिया, सब में इया। एरा से देखिए अंधेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा। ती से देखिए कीमती, बढ़ती, धरती, मस्ती, हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, चौराहा, तो हरा। तो चलिए बच्चों जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज 2 को बताएं आपको। एक प्रत्यय था, एक मुहावरा था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बार बार इस वीडियो को देख के आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक ही नंबर ही सही या 2 नंबर ही सही, पर एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। तो सारे बच्चे मन से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।